हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या सीखेंगे हम लोग? निगेटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। निगेटिव में होता है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस में होता है वाक्य। तो इसलिए बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। आ रही समझ में? देखिए हम लोग पढ़े थे अभी दिस और दैट में पढ़े थे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे हम। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इसमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस कि यह कलम नहीं है। क्या यह कलम नहीं है? क्या वह चोर नहीं है? क्या यह कलम नहीं है? क्या वह चोर नहीं है? अब इस हिंदी सेंटेंस के ये है निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन निगेटिव सेंटेंस में पूछा जा रहा है क्या यह चोर नहीं है? क्या यह लड़का नहीं है? क्या यह कोचिंग नहीं है? क्या वह साइकिल नहीं है? ये सेंटेंस पूछा जा रहा है। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले सीखेंगे ये अफर्मेटिव से हम लोग सीखेंगे इसको। अगर यहां समझिए कि निगेटिव को हटा दिया जाए, नॉट को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव को हटाए क्या यह कलम है? क्या यह कलम है? तो इसका क्या बनाते हैं हम लोग? इज दिस अ पेन? इज दिस अ पेन क्या होता है? इज दिस अ पेन। लेकिन अगर नॉट आ गया तो क्या होता है? चलिए अगर क्या को भी हटा दिया जाए, यहां से क्या को क्या किया जाए? हटा दिया जाए तो सेंटेंस क्या होगा? यहां से यह कलम है, यह कलम क्या होगा? दिस इज अ पेन बोल सकते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, चाहे यह कलम है। लेकिन जब निगेटिव आता है तो क्या होता है? ये निगेटिव जब आ गया, यहां पे नॉट आ गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव। निगेटिव बनाने इस दो बार लिख दिया है। दिस इज अ, तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें जब निगेटिव आ गया तो निगेटिव का प्रयोग करेंगे कहां? नॉट का कहां लगाएंगे? यानी दिस इज ए नॉट यहां पर लगा लेंगे, ए को थोड़ा सा इधर लिख देंगे। दिस इज ए नॉट पेन आ गया। दिस इज ए नॉट पेन। अगर ऐसा ही यहां पे भी हो जाए, अगर इसको हटा दिया जाए, नहीं फर्क क्या समझिए, क्या यहां पे रहेगा, लेकिन क्या को यहां पे हटा दिया जाए, क्या को हटा दिया है, वह चोर नहीं है, तो क्या होगा? दैट इज नॉट थीफ। दैट इज नॉट थीफ, यह चोर नहीं है, यह चोर नहीं है। लेकिन जब क्या आ जाएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? जब क्या आ जाएगा, दोनों में अगर क्या आ जाए तो सेंटेंस क्या होगा? ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं? एम इज आर जो भी लगा होता है बस उसको केवल बाहर लगा देते हैं। ये केवल यहाँ पे आ गया, इंट्रोगेटिव लगा दिए तो बन गया, हमारा सेंटेंस बन गया। इज दिस नॉट थीफ? इज दिस नॉट, दिस नहीं होगा, यहाँ पे दैट होगा। इज क्या होगा? यहाँ पे दैट। इज दैट नॉट थीफ? वह चोर, क्या वह चोर नहीं है? क्या यह कलम नहीं है? अरे समझ में? ये क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अगर ऐसे बोलना होगा कि क्या यह कोचिंग नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इज दिस नॉट कोचिंग। क्या होगा, इज दिस नॉट कोचिंग, COACHING, इज दिस नॉट, कह सकते हैं इज दिस नॉट, यह कोचिंग नहीं है। अगर ऐसे कहा जाए कि यह व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या यह व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इज दिस नॉट व्हाइट बोर्ड, इज दिस नॉट व्हाइट बोर्ड बोल सकते हैं। कह सकते हैं क्या यह बेंच नहीं है, इज दिस नॉट बेंच, इज दिस नॉट बेंच बोल सकते हैं। क्या यह बेंच नहीं है। अरे समझना, अगर ऐसे बोलेंगे क्या यह कार नहीं, अगर कार है, अगर माना इसको क्या यह पंखा नहीं है, इज दिस नॉट अ फैन, ऐसे बोल सकते हैं, इज दिस नॉट ए फैन हो सकता है। ऐसे इज दिस नॉट अ बेंच, बेंच को गिन सकते हैं, बोर्ड को गिन सकते हैं, दिस इज नॉट ए व्हाइट बोर्ड, यह एक व्हाइट बोर्ड नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। आ रहा समझ में। ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस। आइए हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH क्या होता है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसको हु वर्ड बोलते हैं, हु वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु वर्ड इंट्रोगेटिव यानी यहां पे कह सकते हैं हु कौन कौन से होता है, ये होता है हु वर्ड 6 होता है। कौन कौन होता है, 6। व्हाट होता है, वाई, वेयर, हाउ, हु यानी कौन, हाउ, व्हेन, यानी ये होता है ऑलमोस्ट 6 होता है। अभी एक क्रॉस सिखाया जाएगा कब इसका विपरीत वाले भी कौन कौन से होते हैं। ये व्हाट में होता है क्या होता है, क्या। व्हाई में होता है क्यों, वेयर में होता है कहां, हु में होता है कौन, हाउ में होता है कैसे, व्हेन में होता है कब। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, क्या, क्यों, कहां, कौन, कैसे, कब। एक टोटल है वर्ड, वर्ड ये किसी न किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बस जानने के लिए यूज किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक चीज, जैसे क्या का हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या मिस होता है, व्हाट मिस क्या होता है, व्हाट मिस होता है क्या का प्रयोग हम लोग ऑलमोस्ट कहां पे करते हैं, तो क्या हम किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग कहां करते हैं, किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या व्हाट इज, जैसे ऐसे बनेगा व्हाट इज दिस, मतलब यह क्या है, तो दिस इज ए पेन, यह कलम है। यानी कह सकते हैं किसी वस्तु के जानने के लिए, किसी वस्तु को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। अगर क्यों का, तो क्यों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्यों का प्रयोग हम लोग रीजन जानने के लिए करते हैं। क्या, तो रीजन जानने के लिए कह सकते हैं हम लोग क्या का प्रयोग कहां करते हैं, हम लोग रीजन जानने, रीजन यानी क्या कारण है। व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं, व्हाई डिड ही नॉट गो वेंट टू स्कूल, वह बाजार क्यों नहीं गए, वह बाजार, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाए, व्हाई डिड यू नॉट टॉट इंग्लिश, अर्थ समझना, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, रीजन जानने के लिए व्हाई वाज ही नॉट गो टू स्टडी, वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहे थे,
व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्टडी, वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहे थे। ए वेयर का प्रयोग हम लोग प्लेस जानने के लिए, प्लेस कहने का मतलब क्या होता है, यानी स्थान जानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्थान जानने के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका, वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग स्थान जानने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। एक कौन का प्रयोग कहाँ करते हैं, हु का प्रयोग। हु का प्रयोग हम कह सकते हैं कि हु का प्रयोग किसी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को जानने के लिए कि यह सामान जो है, यह प्रोडक्ट जो है किसका है, का, या मतलब वह कौन है, हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है, तुम कौन, हु आर यू, तुम कौन है, यानी तुम्हारे बारे में जानने के लिए, जाने ही, हु इज ही, वह कौन है, उसके बारे में जानने के लिए कि वह कौन आदमी है। कैसे, कैसे प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग स्थिति जानने के लिए क्या करते हैं, स्थिति जानने के लिए हम लोग कौन का प्रयोग करते हैं, क्या, कौन, यानी नहीं, हाउ, हाउ का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो किसी का स्थिति जानने के लिए उसका स्थिति क्या क्या है, क्या कारण है, कारण है क्या स्थिति है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ इज ही, वह कैसा है, हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। और समझ में, यानी आपके पिताजी के बारे में स्थिति जानने के लिए, यानी आपके पिताजी अच्छे हैं, खराब है, कैसे हैं, इसके जानने के लिए पूछ रहे हैं ना। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यानी आप अच्छे हैं या नहीं है, स्थिति जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं। और कब का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कब का प्रयोग हम लोग समय जानने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या, समय जानने के लिए, यानी टाइम जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कब का प्रयोग करते हैं। और समझ में, तो हम इसको जानने के लिए हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं।